What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. टप्पू दिक्का ये लो, तुम्हारा डिब्बा ले लो और टप्पू की पप्पा चलिए, आप चाय नाश्ता कर लीजिए चलिए। अरे कैसे करूं? ये देख। अरे आप लोटे में क्या ढूंढ रहे हैं? अरे ढूंढ नहीं रहा हूँ भाई, मेरा हाथ फंस गया लोटे में। अरे पर आपने लोटे में हाथ डाला ही क्यों? वो दुकान के गल्ले की चाबी निकालने के लिए। अरे पर मैंने तो आपको चाबी जेब में रखने के लिए कहा था ना, आपने लोटे में क्यों डाल दी? अरे भाई मैंने नहीं रखी, वो चाबी वहाँ पड़ी थी तो मैंने टप्पू को बोला कि भाई जरा दे, तो उसने वहाँ से फेंकी। अभी मैं कैच करूं उसके पहले चाबी सीधी लोटे में गिर गई, तो वो निकालने के लिए मैंने हाथ डाला इसमें, तो अभी हाथ फंस गया। अभी ना चाबी निकल रही है ना मेरा हाथ। एक काम कीजिए टप्पू के पापा, आप हाथ को है ना ऐसे उल्टी दिशा की तरफ खींचिए। अरे भाई वही कर रहा हूँ मैं, पर नहीं निकल रहा है। ये देख। पापा थोड़ा जोर से कीजिए। हाँ। अरे बेटा जोर लगा रहा हूँ, कितना जोर लगाऊं? एक मिनट। नहीं, क्या कर रहा है? नहीं वो मैंने सोचा ऐसे बैठ के लोटे को ऐसे पैर में फंसा के फिर ऐसे खींचो, लेकिन वो पूजा का है ना लोटा, तो पैर नहीं लगा सकते ना। तो अब क्या करें? बैठो सब बैठ के चर्चा करते हैं। पापा लाइए मैं ट्राई करता हूँ। हाँ शाबाश टप्पू, खींच। खींच बेटा, जोर से खींच। हाँ, कोशिश करता। अब पापा मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? हाँ टप्पू के पापा, आपको अपने हाथ को पीछे की बाजू ले जाना है। अरे भाई मुझे पता है, लेकिन ये तेरा लाडला नौजवान इतनी जोर से खींच रहा है कि मैं अपने आप खींचा चला गया। टपुरा, हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं जेठे को पकड़ के रखता हूँ, हैं? तू लोटा खींच। ओके मैं जेठे को पकड़ के रखूंगा तो वो तेरी तरफ नहीं आएगा। हाँ बराबर है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है दादाजी, रेडी। अरे क्या कर रहा है तू? बाबूजी गुदगुदी हो रही है। अरे मैं तुझे थोड़ी गुदगुदी कर रहा हूँ। नहीं आप गुदगुदी नहीं कर रहे, लेकिन आपको तो पता है ना बचपन से कोई मुझे इधर पेट पे ऐसे हाथ लगा है तो अपने आप गुदगुदी होने लगती है। नहीं होगी, गुदगुदी नहीं होगी। देख नहीं होगी। अरे जेठिया क्या कर रहे हैं? अरे अपनी हंसी पे काबू रख जा। अरे मैं कैसे वो अपने आप वो देखो अभी नहीं है तो ऐसे। अरे पकड़ दो अभी, जेठिया पकड़ दो। अरे यार टपुरा चल, वो हंसता रहेगा, तू खींच। लोटा खींच। रेडी, 1 2 अरे सॉरी आइए बाबू जी, आइए। क्या कर रहे तू? सॉरी पापा, सॉरी दादाजी। क्या सॉरी? तुमने लोटा छोड़ क्यों दिया? पापा आप ही ने तो कहा छोड़ दे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। टप्पू के पापा, आपको टप्पू के साथ साथ बापूजी को भी कहना चाहिए था कि छोड़ दो दोनों छोड़ दो। तो क्या है, टप्पू और बापूजी ने ऐसा किया होता तो ये हादसा नहीं होता। ये सब ये टप्पू की गलती है। तुमने चाबी फेंकी क्यों भाई? सीधे मेरे हाथ में दे दी होती तो चाबी लोटे में जाती ही नहीं ना। पापा इसमें आपकी गलती है, अगर आपने चाबी कैच कर ली होती तो चाबी लोटे में जाती ही नहीं। हाँ तो टप्पू को क्या दोष दे रहा है? ऊँटे ऊपर बोल रहा था, गोकुल धाम में बापूजी सब लोग मुझे धोनी समझते हैं। धोनियों कहनो। वो दरअसल टप्पू के पापा, आपको लोटे को उल्टा करके चाबी निकालनी चाहिए थी तो। हाँ अरे अक्कल बड़ी के भैंस, अरे लोटे में।
अरे बाप रे, 9 तो यहीं बज गए। 10:30 बजे मुझे मीटिंग में पहुंचना है। एक काम करती हूँ, सोटी भाई को फोन करके बुलाती हूँ। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे ही। अरे दया, सोडी गाड़ी रिपेयर करता है, मैं गाड़ी नहीं हूँ, गधा हूँ, ऊपर से इंसान हूँ। हाँ पता है मुझे। वो क्या है कि सोडी भाई गाड़ियाँ ठीक करते हैं ना, तो उनका मैकेनिक वाला दिमाग है, तो वो जरूर कोई ना कोई टिकड़म करके लोटे में से हाथ निकाल देंगे। अरे दया, सोडी का हाथ इतना भारी है कि वो लोटे के साथ साथ मेरा पूरा हाथ निकाल देगा, तो मैं आधा ठाकुर बन जाऊंगा। नहीं, सुन बोलिए, मैं कांच पर घर बंद नहीं कर सकती। तिकड़े 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 कांच, नहीं, मैं कांच के ऊपर घर बंद नहीं कर सकती ठाकुर साहब। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो गरबा कोई भी किसी भी जगह कर सकती हूँ। मुझे नहीं लगा। हाँ तो मैंने तुझे मारा कहाँ? रुक, अभी मारता हूँ। अरे नहीं, थैंक यू। मैं सोडी भाई को फोन करती हूँ। अरे दया, समझ तो मत कर सोडी को फोन। टप्पू के पापा आप समझिए। देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे दया, हाँ पापा, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। मेरा हाथ जाएगा बेटा। अरे आप चिंता मत कीजिए, ऐसा होगा तो मैं मेरा हाथ दे दूंगी बस। कुछ नहीं। पापा, जब मुझे लाइसेंस मिलेगा ना, तो मैं गड्डी लेकर कॉलेज जाऊंगा। ओए कोगी बता, और तुसी रोशन सिंह अजीत सिंह थोड़ी के पुत्र हो। ओए क्या 6 गड्डियां लेके कॉलेज जाना। हाँ पापा, मैं एक साथ 6 गड्डी कैसे लेकर जा सकता हूँ? कोगी बता, तू भी कमाल करता है यार। और तेरे को गड्डियां कैसे लेके जानी है वो तो समझ ले। सोमवार को पहली गड्डी, मंगलवार को दूसरी, बुधवार को तीसरी गड्डी, गुरुवार को चौथी, और शुक्रवार को 5वीं गड्डी, शनिवार को और छठी गड्डी। पापा, मैं अभी आया। हाँ बता, ठीक है। हेलो, हाँ सोडी भाई, मैं दया बोल रही हूँ। अरे दया भाभी जी, क्या चले सत श्री अकाल। सोडी भाई आप गैरेज जाने के लिए निकल चुका है? ओ नहीं दया भाभी जी, बस जाने वाला था पर थोड़ा लेट हो गया जी। वो सोडी भाई आप जरा थोड़ी देर के लिए हमारे घर पर आ जाएंगे प्लीज। ओ क्या भाभी जी की गलत दसो, अभी आ जाता हूँ। हाँ वो क्या है कि टप्पू के पापा के हाथ में लोटा फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। ओ तेरी, ओ चेटा के हाथ में लोटा फंस गया। हाँ आप जल्दी से आ जाइए ना, आपकी मदद की बहुत जरूरत है। और दया भाभी तुझे फोन रखो, फोन रख दे, सारी सोटी हाजिर। हाँ थैंक यू। हाँ सोडी भाई आ रहे हैं, बस अभी आ रहे हैं। हाँ कौन आया? पापा, मैं निकालूं? अरे पूछ क्या रहा है? निकलना बेटा, देख रहा है ना मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे। यस, रिलैक्स। मैं फोन स्पीकर पे रखा हूँ, आराम से बात कीजिए। हेलो। हेलो सेठ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग नाटू काका, बोलिए। सेठ जी, यस जी के ऑफिस से आपकी 10:30 बजे की मीटिंग कंफर्म करने के लिए फोन आया था, तो मैंने कंफर्म कर दी है। अच्छा, मैं और बागा कोटेशन लेकर अभी आपके घर पहुंचते हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। अरे टप्पू के पापा क्या ठीक है? आपके हाथ में लोटा फंस गया है, आप ऐसे लोटा वाले हाथ से मीटिंग करने के लिए जाएंगे? क्या सेठ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपका हाथ लोटे में फंस गया है? सेठ जी मुझे ये बताइए, आपका कौन सा हाथ लोटे में फंसा है, राइट या लेफ्ट? राइट। ओह माय गॉश, क्या हुआ? सेठ जी आपका राइट हैंड लोटे में फंसा है, तो आप यश जी के साथ शेक हैंड कैसे करेंगे? अरे भाई मैं उनसे गले मिल लूंगा, छोड़ो ना ये सब पंचायत। आप जल्दी कोटेशन लेके यहाँ घर पे पहुँचो। ओके सेठ जी, वी विल बी देयर ASAP। हाँ क्या मतलब बोलो? मतलब वो लोग जल्द से जल्द घर पर आ रहे हैं। अच्छा हे भगवान, यश भाई की ऑफिस से फोन भी आ गया। ये लोटा नहीं निकला तो मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगा? टप्पू के पापा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ पापा, डोंट वरी, अभी सोडी अंकल आकर आपका लोटा निकाल देंगे। चेटा ब्रा, ओए चेटा ब्रा, ओए नो पिकल, व्हेन रोशन सिंह सोडी इज हियर। अच्छा, तो ये वो लोटा है जिसकी शामत आई है। ओ जेड़ा ब्रा, ओ मैंने एक गल दसो,
तुम्हारे हाथ में ये लोटा फंसा कैसे? मैं बताती हूँ सोडी भाई। वो क्या हुआ सोडी भाई, चाबी वहाँ टीवी के नीचे गणपति पापा के पास पड़ी थी और टप्पू है ना, वो वहाँ बाजू में ही खड़ा था। तो टप्पू के पापा ने टप्पू को कहा कि टप्पू चाबी फेंक। अरे मैंने नहीं बोला टप्पू को कि चाबी फेंक। तो किसने बोला था? मैनू नहीं पता। मैनू पता है, मैं कांदा। ओए कांदा नहीं जेठा भरा, वो कांदा मतलब प्याज होता है यार। कैंदा, मैं कैंदा। ठीक है, मैनू पता है, मैं केंदा। शाबाश। क्या हुआ कि वो चाबी वहाँ थी, टप्पू वहाँ था, मैं यहाँ बैठा था, ये लोटा यहाँ पड़ा था। मैंने टप्पू को बोला कि तू चाबी दे, फेंक ऐसा नहीं कहा, चाबी दे। तो टप्पू ने होशियारी में चाबी फेंक और पापा ने वो कैच मिस किया और चाबी लोटे के अंदर जाके गिर गई। ये लोटा इधर था, चाबी इधर पड़ी। हाँ ऐसे। और मैं फिर लोटे में से ऐसा चाबी निकालने गया तो हाथ फंस गया। हाँ अच्छा है वे जेठा भरा यार, तुझसे भी कमाल करते हो। चाबी निकालने के लिए लोटे के अंदर हाथ डालने की क्या जरूरत थी? वो हाथ डालने की जगह लोटे को उल्टा कर देते तो चाबी अपने आप ही बाहर आ जाती। अरे भाई अभी हो गई गलती और उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। हाँ, अब ये सजा कम कराने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। ओ दया भाभी जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। और जेठा भरा को इस लोटे से अभी आजाद कर देता हूँ। और तैयारी करो जेठा भरा, वही लोटे तनु करिए पार। छोटी एक मिनट मेरी बात सुन दोस्त, जरा ध्यान से। ये लोटे के साथ साथ कहीं मेरा हाथ भी निकलना है। ओए जेठा भरा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, तुझे चिंता ना करो, बहुत इधर ध्यान दो। हाँ? छोटी धीरे धीरे। बड़ा जिद्दी है, तेरा दूसरे ढंग से करना पड़ेगा जेठा भरा। मैं ऐसे पापा को पकड़ता हूँ। हो रही है। ओके ओके, यहाँ ठीक है। अभी ठीक से पकड़ा। हाँ पकड़ा शुरू पकड़ा। करें। शुरू करो। कौन लगा के? नहीं, वो हैशा ही करो। अच्छा हाँ ठीक है। मुझे हैशा चल रहा है, ये हैशा ही रहने देते हैं ना। हाँ टप्पू जी का जैसा चल रहा है वैसे ही बोलो हाँ बेटा। अरे जैसा नहीं बोल रहा, ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा बोलो। हाँ हाँ टप्पू जी का अभी थोड़ा बदलाव आया है, जैसा नहीं ऐसा बोलना है। अरे बदलाव कुछ नहीं है, तुम दोनों ने 2 बार ऐसा ऐसा बोला। हाँ तो छोटी बोल रहा है कि ऐसा चल रहा है, ऐसा ही बोलो, ऐसा। हाँ जी। हाँ टप्पू जी का मम्मी मैं समझ गया, ऐसा बोलना है। हाँ, वो समझ गया, तू समझ गई कि नहीं? ऐसा बोलना है। हाँ, correct, शाबाश, वाह, याद रखना। तो शुरू करते हैं। हाँ शुरू करो। चलो जी। दम लगा के, जोर लगा के, सारे बोलो। छोटी नहीं, छोटी बस छोड़। भाई छोटी तू बड़ से नहीं कड़ से काम ले दोस्त। किससे? कड़ मतलब तू ताकत से नहीं दिमाग से काम ले। अच्छा, ये भी ठीक है जी। मिल गया जेठा भरा, आइडिया मिल गया। हमारे गैरेज में क्या होता है, कभी कभी गाड़ियों के अंदर जो नट बोल्ट होते हैं ना, वो पूरे जाम हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पकड़ से उसको बाहर निकालते हैं। तो मैं पकड़ लेके आता हूँ, पकड़ से लोटे को पकड़ के खींच के निकाल देता हूँ, लोटा बाहर। करेक्ट। नहीं छोटी, पकड़ से तू लोटे को पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। पकड़ अगर तुमने यहाँ घुसाया तो फिर यहाँ से तुम ऐसे उल्टा लोटे को नहीं खींच पाओगे ना। करेक्ट है जेठा भरा, मैं वापस सोच के आता हूँ। अब मिल गया, एक और आइडिया मिल गया जेठा भरा। ओ जी मैं ड्रिलिंग मशीन भी ले आता हूँ। जो इस लोटे के आगे से ड्रिल मशीन से होल करेंगे, पकड़ से उसको पकड़ लेंगे और जब खींचेंगे लोटा पार, हैंड फ्री। अरे नहीं छोटी, ड्रिलिंग मशीन नहीं दोस्त। अरे
भाई तू यहाँ छेद करेगा तो ड्रिलिंग मशीन अगर मेरी उंगलियों में लग गया तो उंगलियों में छेद हो जाएगा दोस्त। हाँ वहाँ जी भूल ही गया, वो लोटे के अंदर तो हाथा है। तो नहीं ग्रिल मशीन नहीं, ड्रिलिंग मशीन नहीं। हे भगवान, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। सेठ जी हम आ गए, देखो देखो हम आ गए। हाँ भाई दिख रहा है आप लोग आ गए। अरे बाप रे सेठ जी, अभी तक आपका हाथ लोटे में से बाहर नहीं निकला। हाँ भाई नहीं निकला, बहुत कोशिश की लेकिन ये लोटा है क्या मानता ही नहीं। हाँ लेकिन सेठ जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपका हाथ लोटे में फंसा कैसे? वो मैं दसदा जी, चाबी जो है ना टीवी के पास गणपति जी की मूर्ति के पास पड़ी थी। कौन सी चाबी? गुड क्वेश्चन, ऐसे मैं सोचा ही नहीं। वो जेठा भरा ए चाबी केड़ी सी? दुकान के गल्ले की। और जी दुकान के गल्ले की। ओके, दुकान के गल्ले की चाबी वहां पड़ी थी, फिर? जेठा भरा ने टप्पू को चाबी फेंकने। अरे भाई मैंने नहीं बोला उसको कि चाबी फेंक के दे। वो जेठा भरा, वो पूरी गाल तो सुन लो यार। तो जेठा भरा ने टप्पू को चाबी फेंकने के लिए नहीं बोला था। हाँ। फिर भी टप्पू ने चाबी फेंकी। फिर जेठा भरा ने कैच करने की कोशिश की, वो कैच कर नहीं पाए। और यहाँ टेबल पे लोटा पड़ा था, चाबी सीधे लोटे के अंदर। और जेठा भरा ने चाबी निकालने के लिए लोटे में हाथ डाला। फिर क्या, चाबी भी अंदर, हाथ भी अंदर। तब से हाथ बाहर आया ही नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब दुकान के गल्ले की चाबी लोटे के अंदर है? लेकिन सेठ जी, आपने चाबी निकालने के लिए लोटे के अंदर हाथ क्यों डाला? लोटा उल्टा करते तो चाबी अपने आप बाहर आ जाती। चाबी निकालने के चक्कर में आपका हाथ लोटे में लॉक हो गया ना। और जेठा भरा को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? नहीं भाई नहीं, कभी नहीं करूंगा। अभी जल्दी से मेरे हाथ के लोटे में से बाहर निकालिए, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। अभी इसका कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या बोल रहे हैं? हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता ही है। हाँ। हाँ सेठ जी, मैंने ये कब कहा कि आपका हाथ लोटे से कभी नहीं निकलेगा? लेकिन तात्कालिक धोरण पे निकलना मुश्किल है। फिर वही बात बोल रहा है तू? सेठ जी, हमारे गांव में एक आदमी था, उसका नाम था छोटे लाल। उसके हाथ में भी ऐसे ही लोटा फंस गया था। तो फिर वो लोटा निकला कैसे बाबा भाई? हाँ जल्दी से भागा, जल्दी से। निकला कैसे? बहुत साल हो गए लेकिन लोटा उसके हाथ में से बाहर निकला ही नहीं। यहाँ तक के गांव वालों ने उसका नाम छोटे लाल से बदल के लोटे लाल रख दिया था। मतलब वो लोटा कभी उसके हाथ से निकला ही नहीं? नहीं निकला ना सेठ जी। हाँ तो वो बता ना भाई, वो कभी निकला, कैसे निकला? सेठ जी, जब वो बूढ़ा हो गया तो बुढ़ापे के कारण उसके हाथ पांव एकदम पतले हो गए। वो उम्र की वजह से हाथ ऐसे सिकुड़ जाते हैं ना, वैसे उसके हाथ सिकुड़ गए। फिर उसके हाथ में से लोटा निकला। सेठ जी, आपके हाथ में से भी लोटा एक ना एक दिन जरूर निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा ये कोई नहीं कह सकता। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अब कहाँ खो गए? दया, मुझे बहुत डरावना ख्याल आ रहे हैं। नहीं टप्पू के पापा, आप हिम्मत रखिए, ऐसे विचारों को मन से निकाल दीजिए। ओए एकदम निकालो जेठा भरा, हम इस लोटे को बाहर निकाल कर रहेंगे। यस पापा, निकाल के रहेंगे, डोंट वरी। भागा तू ऐसी डरावनी कहानियां मत सुना भाई। और ये लोटा मेरे हाथ से कैसे बाहर निकला उसका कोई आइडिया सोच। आइडिया? क्या बोल। मैं माँ को फोन करके पूछती
समझती हूँ माँ के पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा ये लोटा निकालने का। दोस्तों, दया भाभी की माता जी सुन के हंसी आ गई ना। मैं जानता हूँ आपको हंसी आ गई, लेकिन दया भाभी को पूरा विश्वास है कि उनकी माँ के पास दुनिया के हर मर्ज की दवा है। और वैसे माओ के पास होती भी है। हर व्यक्ति को अपनी माँ पर विश्वास होता है कि उनके पास कोई ना कोई इलाज हर चीज का होता ही। अब देखना ये है कि दया भाभी की माँ इस लोटे के मोटे मसले को किस तरह से हल कर पाती है। ये लोटा जेठालाल के हाथ से निकलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि आप कहीं जाइएगा मत, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये लोटा आपको हंसा के लोट पोट कर देने वाला है। और हाँ, एक विशेष बात, आज गुरु पूर्णिमा का शुभ पर्व है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और हाँ, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.